हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल सेफ इन योर होम। नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, ग्रोइंग अप. Firstly, we will start with the shloka of the month and salutation of the month. So, join your hand and close your eyes, everyone, and say together, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तेव कर्मणि. जय शारदेमा. नाउ open your eyes everyone, and start chapter number 3. All living things grow, change and finally die over a period of time. What is the meaning of living things? Living things क्या होती है? ऐसी थिंग्स जिनमें ब्रीथिंग होती है, वो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे. इनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल है, ह्यूमन है. ह्यूमन मतलब हम लोग, ह्यूमन है. और प्लांट्स है. प्लांट्स में भी वो ब्रीथिंग करते हैं, खाना खाते हैं, बट वो मूव नहीं कर सकते, बट है वो लिविंग, क्योंकि उनके भी सीड से फिर उनके छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं ना. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. हर जो भी लिविंग थिंग्स है ना, उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है. चेंज एंड फाइनली डाइड. वो क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होगी, फिर वो चेंज, उनमें थोड़ा चेंज आता जाएगा और फाइनली क्या होगा? डाई हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं. एक अवधि होती है इसकी. कहाँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, चाइल्ड हो जाता है. उसके बाद उसमें और ग्रोथ होती है, वो टीनेजर हो जाता है, मतलब किशोर हो जाता है. उसके बाद एडल्ट, देन ओल्ड, देन आफ्टर डाई. जब 70-80 या मतलब 70-80 90 तक की एज होती है, तब डाई हो जाता है, मर जाता है वो. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक पीरियड बोलते हैं. मतलब एक टाइम की जो लेंथ होती है ना, उसको अवधि हिंदी में इसको बोलते हैं. तो क्या इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विद एज. देखो, एज के साथ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, जैसे एनिमल्स में जैसे डॉग है, कैट है, और ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोग, हमारी जैसे एज के साथ हम क्या करते हैं? बड़े होते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं. जैसे आप बिल्कुल जब हुए थे, आप पैदा हुए थे, तो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, और अभी आप में ग्रोथ में चेंज हो गया ना, आपकी लंबाई में भी चेंज हो, ग्रोथ हुई ना, आप में आपकी लंबाई में चेंज हो गया है. आप बड़े हो गए हो, लंबे हो गए हो. फिर आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, टीनेजर हो जाओगे, तब आपकी ग्रोथ और ज़्यादा ग्रोथ होगी. आप थोड़े और लंबे हो जाओगे, टॉलर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे. तो ये आपकी एज के साथ ग्रोथ चलती रहती है. दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो. जो ये ग्रोथ की आपकी जो वृद्धि की जो आपकी प्रोसेस होती है, ये क्या होती है? स्लो होती है. क्यों? देखे कैसे होती है स्लो? जैसे एक बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, वो धीरे 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 बढ़ता है ना. जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप 4-5 दिन में बहुत बड़े हो गए थे. आप जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे थे, उसके बाद आप पहले बोल नहीं पाते थे, धीरे धीरे आपने बोलना स्टार्ट किया. आप अपने आप खाना नहीं खा पाते थे, आपने खाना खाना स्टार्ट किया अपने आप. तो इस तरह से आपकी जो ग्रोथ है ना, स्लो 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 चलती गई. अभी आप जैसे 6 ईयर के हो या 7 ईयर्स के हो, तो आप अभी, तो इस तरह से आपकी ग्रोथ चल रही है स्लो में. आप एक साथ बड़े नहीं हुए, धीरे 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 आप ग्रो कर रहे हो. प्लांट्स आल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विद टाइम. ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी उनमें ग्रोथ होती है और वो साइज में बड़े होते हैं एक टाइम के, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे आपने एक गमले में सीड डाला है ना, जैसे मैंगो का आपने सीड डाला है ना. फिर आपने उसमें पानी डाला है, फिर बिल्कुल छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा. फिर जैसे आपने उसको दूसरी जगह आपने उनको प्लांट कर दिया, दूसरी जगह आपने लगा दिया, तो धीरे 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 वो बड़ा होता जाएगा और एक बिग ट्री बन जाएगा. तो इस तरह से प्लांट्स भी ग्रोथ शो करते हैं टाइम के साथ. ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स. अब देखो, हम इंसानों में कैसे, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे ग्रोथ होती है. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स. इसकी डिफरेंट स्टेज होती है. इन्फेंट. अब देखो, इन्फेंट क्या होता है? ये देखो साइड में बिल्कुल छोटी सी पिक्चर. जब आप बहुत छोटे थे ना, तब आप ऐसे लगते थे, बिल्कुल छोटे से.
इन्फेंट किसको बोलते हैं? अ न्यू बोर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एन इन्फेंट। न्यू बोर्न मतलब बिल्कुल छोटा सा बच्चा जो अपने आप खाना नहीं खा सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे बच्चे को हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट। उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, मम्मा की हेल्प की, बड़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उसको खाना खाने के लिए। अ बेबी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल एंड वॉइस ऑफ इट्स मदर एट बर्थ। देखो छोटा बच्चा होता है इन्फेंट, वो खाना खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बट वो अपनी मम्मी की स्मेल को पहचानता है, अपनी मम्मा की आवाज़ को पहचानता है। जब वो पैदा होता है ना उस टाइम वो अपनी मम्मा, जब वो पैदा होता है ना सबसे अपनी मम्मा की वॉइस को पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इन्फेंट क्या है? एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 0 से 2 ईयर्स, जैसे वो पैदा होता है ना तब तक वो 2 साल का होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड किसको बोलेंगे? 2 से 12 ईयर्स तक के बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं। जैसे आप क्या हो? चाइल्ड हो अभी। आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ बर्थ, जब आप 2 साल के हो जाते हैं ना, एन इन्फेंट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। इन्फेंट किस में चेंज हो जाता है? चाइल्ड में चेंज हो जाता है। देखो साइड में पिक्चर दी हुई है चाइल्ड की। अ चाइल्ड कैन सिट, वॉक, स्पीक एंड प्ले इन दिस स्टेज। बच्चा क्या करता है? अपने आप चल सकता है, बोल सकता है, खेल सकता है ना, तो इसे स्टेज को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड। ही शी बिकम्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विथ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा क्या होता है? बढ़ता जाता है, टॉल लंबा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे आप पहले बिल्कुल छोटे बच्चे थे, अपने आप आपको बैठना भी नहीं आता था, फिर टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ आप बढ़ते गए, अपने आप बैठने लग गए, फिर चलने लग गए, फिर दौड़ने लग गए, अपने आप खाना खाने लग गए। तो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ हम बढ़ते जाते हैं। ओके, तो 2 साल से 12 साल तक की जो एज होती है ना, 2 से 12 ईयर्स, वो क्या है? चाइल्डहुड। आपकी जो है वो क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड बोलेंगे। ऐसे बच्चे को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड बोलेंगे। जैसे अभी आप सब चाइल्ड स्टेज में ही हो, है ना। आप अपने साथ अभी अपने हिसाब से खाना खा सकते हो ना, अपने आप खाना खा सकते हो, अपने आप बैठ सकते हो, बोल सकते हो। तो ऐसे ये कौन सी स्टेज आपकी? चाइल्ड स्टेज है। अभी आप चाइल्ड हो, छोटे बच्चे हो। नाउ टीनेजर। टीनेजर क्या होता है? अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ टीनेजर। देखो 2 से 12 तक, 2 से 12 ईयर्स तक तो क्या होता है? बच्चा चाइल्ड होता है। अब 13, अब 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है ना, तो 13 से 19, 13 से 19 ईयर्स तक की एज का जो बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे? टीनेजर। देखो इसमें टीन टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन टीन आया ना सब में, तो इसको क्या बोलते हैं? हम टीनेजर। 13 to 19, हिंदी में हम इसको किशोर बोलते हैं ना, किशोरावस्था, किशोर। टीनेजर जो किस किस बच्चे को बोलेंगे? टीनेजर जो 13 से 19 के बीच का हो, जैसे वो 13 का हो या 14 का हो, 15 का हो, 16 का हो, 17 का हो, ऐसे बच्चे को हम क्या बोलेंगे? टीनेजर। मैनी चेंजेस टेक प्लेस एट दिस स्टेज। इसमें बच्चे की फिजिकल ग्रोथ में भी चेंज होता है और मेंटली भी उसमें ग्रोथ होती है। तो टीनेजर मतलब 13 से 19 तक की एज को हम क्या बोलेंगे? टीनेजर। ओके, देखो टीनेजर की एज भी दी हुई है। आपके जो बड़े भाई बहन है ना, जो 10th में हो, 12th में हो, 7, 8 में हो, तो वो क्या है? टीनेजर में है। जैसे 13 से 19 तक की एज को हम क्या बोलेंगे? टीनेजर। नाउ एडल्ट। अब देखो बच्चा पहले क्या था? इन्फेंट, उसके बाद चाइल्ड, फिर टीनेजर। अब क्या रीड करेंगे हम? एडल्ट। एडल्ट क्या होते हैं? अ टीनेजर ग्रोज इनटू अ यंग मैन और अ वुमन कॉल्ड एन एडल्ट। अब देखो टीनेजर मतलब 19, आफ्टर 19 क्या आता है? 20। अब देखो 20 से फिर क्या बोल देंगे उसको? एडल्ट बोलेंगे। वो फुली ग्रो हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडल्ट। जैसे आपके मम्मा पापा, वो फुली ग्रो हो गए ना, मैच्योर भी है वो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडल्ट बोलते हैं। डू यू नो किड्स? फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग है, वॉकिंग है, आप योगा वगैरह भी करते हो, इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी। देखो फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रोंग बनेगी, आपकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगी, इसलिए आप योगा किया करो। नाउ ओल्ड। देखो एडल्ट हो गया, उसके बाद क्या है? ओल्ड। मेनी ईयर्स लेटर अ यंग पर्सन और एडल्ट बिकम्स ओल्ड। अब देखो
एडल्ट मैच्योर होने के बाद फिर कौन सी स्टेज आती है? ओल्ड स्टेज आती है। जब बहुत सारे साल निकल जाते हैं ना, जैसे 20 तक, बहुत 20 की एज हुई तो क्या? एडल्ट। अब देखो आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स जो एज होती है हमारी, जैसे आफ्टर 40 ईयर्स तो हम क्या हो जाते हैं? 60 ईयर्स के हो जाएंगे। तो 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, तो ये जो एज आती है ना, ये क्या है? ओल्ड, ओल्ड वाली एज होती है। इसमें क्या है? ओल्ड हो जाता है पर्सन, आदमी बूढ़ा हो जाता है। उसकी जो बॉडी होती है ना, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे स्किन है वो रिंकल्ड हो जाती है। रिंकल्ड मतलब उनकी जो स्किन होती है ना, उसमें लाइनें हो जाती है, झुर्रियाँ झुर्रियाँ सी पड़ जाती है। जैसे उनकी जो स्किन होती है ना, 2-2, 3-3 लाइनें पड़ जाती है, उसको हम झुर्रियाँ बोलते हैं, रिंकल्ड। और जो उनके हेयर होते हैं ना, वो कैसे हो जाते हैं? वाइट हो जाते हैं, ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो ये क्या है? ओल्ड। देखो सबसे पहले कौन सी स्टेज थी? इन्फेंट, जिसमें बच्चा बिल्कुल छोटा था। उसके बाद चाइल्ड बन गया वो 2 से 12 साल के बीच में, 2 से 12 ईयर्स। उसके बाद टीनेजर 13 to 19, देन एडल्ट, एडल्ट आफ्टर 19, 20 तक जो होते हैं उनको हम एडल्ट बोलते हैं। तो 20 से फिर ओल्ड, जब ओल्ड स्टेज आती है, जैसे 70 के हैं, 80 के हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड एज बोलेंगे। उसमें हमारी स्किन में भी चेंजेस हो जाता है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस हो जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन में ग्रोथ होती है। लेट अस डू। अब आपको इसमें क्या करना है किड्स? बेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी ऑफ योर 2 एडल्ट फैमिली मेम्बर्स। अब इसमें आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, 2 एडल्ट, उनकी पिक्चर आपको लगानी है, जो मतलब फुली ग्रो है, मैच्योर है। तो इसमें आपको अपने मम्मा पापा की पिक्चर लगानी है ना, अपने पेरेंट्स की इसमें आपको पिक्चर लगानी है। नाउ टाइम टू आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है? कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली। अब आपको इसमें फिल करना है। देखो सबसे पहले क्या था? इन्फेंट था, है ना, छोटा सा बच्चा था। उसके बाद वो किस में ग्रो हो गया था? चाइल्ड में। तो आपको यहाँ पर चाइल्ड की स्पेलिंग लिखनी है, CHILD, चाइल्ड। इन्फेंट, फिर चाइल्ड, देन टीनेजर। तो आपको यहाँ पर टीनेजर की स्पेलिंग लिखनी है, TEENAGER। आई रिपीट अगेन, TEENAGER, टीनेजर। देन एडल्ट, देन ओल्ड, OLD, ओल्ड। तो क्या होता है? सबसे पहले इन्फेंट होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। उसके बाद चाइल्ड बन जाता है, देन टीनेजर, देन एडल्ट, फिर उसके बाद ओल्ड, देन डाई। ये हमारी इसी तरह से हमारी ग्रोथ होती है इसमें। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ होती है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में, हम में ग्रोथ नहीं होती, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होगी? हाउ वी नो? देखो यहाँ पर ये प्लांट्स में देखो एक बिल्कुल छोटा सा सीड है ना, बिल्कुल छोटा सा सीड है। सीड हमने सॉइल में डाला है, उसके बाद देखो बिल्कुल छोटा सा प्लांट्स निकलता है, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें 2 या 3 लीव्स होती है। उसको हम सैपलिंग बोलते हैं, बिल्कुल छोटा सा पौधा। उसको हम क्या बोलेंगे? सैपलिंग। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि इसमें 2 या 3 लीव्स होती है। उसके बाद देखो वो ग्रो करके थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर एक बिग ट्री बना लेता है। देखो बिग ट्री बन जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है ना। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू सैपलिंग। जो हम सीड डालते हैं ना, वो किस में चेंज हो जाता है? सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स बिल्कुल छोटा सा पौधा जिसमें 2 या 3 लीव्स होती है। सैपलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइज। देखो फिर सैपलिंग किस में चेंज हो जाता है? प्लांट्स में चेंज हो जाता है। जैसे हमने किसका सीड डाला? ट्री का सीड डाला तो ग्रो करके ट्री बन जाएगा। घास का जो सीड है वो हमने डाला तो वो क्या बन जाएगा? घास बन जाएगा ग्रो करके। ऐसे श्रब्स मतलब छोटी झाड़ियाँ, उनका अगर हमने सीड डाला, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रोज़ का डाला, रोज़ हमने लगाया, थोड़ा ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे ये ग्रो करके जिसका भी हम सीड डालेंगे ना, उसी का वो बन जाएगा। जैसे ट्री का हमने मैंगो का डाला है तो मैंगो ट्री बन जाएगा। नीम का हमने सीड डाला है तो बड़ा सा नीम का ट्री बन जाएगा। या इसी तरह से एनिमल्स में ग्रोथ होती है। जैसे यंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। जैसे डॉग का बिल्कुल छोटा सा बेबी है, उसको हम पपी बोलते हैं ना, वो किस में चेंज हो जाता है? ग्रो करके किस में चेंज हो जाएगा? वो डॉग में। उनके जो छोटे बेबी होते हैं ना, वो किस में चेंज हो जाते हैं? वो फिर बिग एनिमल में चेंज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं वो। जैसे किटन ग्रो इनटू केट। किटन का मतलब केट का छोटा सा बेबी, उसको हम किटन बोलते हैं ना, उसमें ग्रोथ होती है। वो ग्रो करके किस में चेंज हो जाता है? केट में।
अ चिक बिकम्स अ हैन, जो हैन का जो बेबी होता है, चूज़ा होता है, चिक होता है, वो किस में चेंज हो जाता है? हैन में। अ पपी बिकम्स अ डॉग, डॉग का भी छोटा बेबी होता है, उसको हम पपी बोलते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है? डॉग में। एंड अ कफ बिकम्स अ काउ, काउ का छोटा सा बच्चा, उसको हम बछड़ा बोलते हैं ना, बछड़ा या बछिया, वो किस में चेंज हो जाएगा? ग्रोथ करके काउ में, गाय में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, यहाँ देखो ये पप्पी किस में चेंज हो रहा है? डॉग में। किटन किस में चेंज हो गई ग्रो करके? कैट में। चिक किस में चेंज हुआ? हैन में। और देखो ये काऊ का छोटा सा बछड़ा है, ये किस में चेंज हो गया? काऊ में चेंज हो गया। तो इस तरह से एनिमल्स में ग्रोथ होती है। नाउ टाइम टू आंसर, मैच द यंग वंस विथ देयर ओल्ड वंस। अब देखो यंग वंस है ना, छोटे बच्चे, उनको आप बड़े एनिमल्स से मैच करना है आपको। देखो चिक, चिक ग्रो करके किस में चेंज हो जाएगा? ये चिक देखो फर्स्ट नंबर किस में हो जाएगा? ये हैंड। तो फर्स्ट में आपको मैच करना है सी, हैंड। सेकंड कफ, कफ ग्रो करके किस में चेंज होगा? काऊ में। थर्ड सैपलिंग, सैपलिंग बिल्कुल छोटा सा पौधा, वो ग्रो करके किस में चेंज हो जाता है? ट्री में। ओके, नाउ की टर्म्स, ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लार्जर और लॉन्गर। ग्रोथ क्या है? जिसमें हम बड़े होते हैं ना, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हम बड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 1 और 2 ईयर्स। अ न्यू बोर्न बेबी अप टू 1 और 2 ईयर ऑफ एज, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट। टीनेजर, अ पर्सन फ्रॉम एज 13 टू 19, 13 से 19 जिसकी एज हो, 13 से 19 के बीच की जिसकी एज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? टीनेजर। एडल्ट, अ फुल्ली ग्रोन पर्सन, एडल्ट क्या होता है? जिनकी ग्रोथ पूरी तरह से हो चुकी है, अच्छी तरह से हो चुकी है, फुली ग्रो हो चुके हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एडल्ट बोलते हैं। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर में से क्या क्या सीखा है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जो भी लिविंग थिंग्स है ना वो ग्रो करती है। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन बींग्स ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड विथ टाइम। जो ह्यूमन बींग है ना वो इन्फेंसी मतलब जो इन्फेंट थे, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, वो एडल्ट तक ग्रो करता है। उसके बाद ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं एडल्ट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रो करते हैं। वो इन्फेंसी से एडल्टहुड तक वो ग्रो करते हैं, तब तक वो बढ़ते हैं, उसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, सीड ऑफ प्लांट, सीड्स ऑफ प्लांट ग्रो इनटू ट्री। प्लांट के जो सीड है वो किस में चेंज हो जाएंगे? ग्रो करके ट्रीज में, पेड़ में चेंज हो जाएंगे। फोर्थ, यंग ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स विथ टाइम। जो एनिमल्स के छोटे छोटे बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ग्रो करके किस में चेंज हो जाते हैं? बिग एनिमल में, बड़े एनिमल में वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। ओके किड्स, तो आपको इसको अच्छी तरह से रीड करना है। ओके, नाउ किड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।